अगर ऐसा रेफरेंस इमेज लेके आप ऐसा फ्लैट सा ड्राइंग बना रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इस वीडियो के एंड तक आप सीख सकोगे कि इस फ्लैट ड्राइंग को कैसे रियलिस्टिक बनाना है और बाद में हाइपर रियलिस्टिक बनाना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हेलो पीपल, नमस्ते। मैं हूं अविशा और यहाँ पेंसिल क्योस पे मैं बनाती हूँ पेंसिल ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स और बहुत कुछ। और अगर आप पेंसिल ड्राइंग सीखना चाहते हो तो पेंसिल क्योस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे कमेंट्स करिए। इस आई को रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें हमें कुछ डार्क शेड्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि डार्क शेड्स ऐड करने पर हमें डेप्थ मिलेगी, वो एरिया नीचे जाएगा, और लाइट शेड्स ऐड करने पर वो एरिया ऊपर आएगा। तो आप जितना ज़्यादा डार्क शेड ऐड करोगे वहाँ पे आपको उतनी ही ज़्यादा डेप्थ दिखाई देगी। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले आईब्रो के साथ। आईब्रो ज़्यादा डार्क नहीं है इसकी, इसलिए आईब्रो के लिए मैं ले रही हूँ ये 4B पेंसिल। एक बार 4B पेंसिल से आईब्रो के हेयर्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आईब्रो ज़्यादा बुशी नहीं है, हेयर्स के बीच बीच में गैप है, तो बस उसी तरह से बनाऊंगी। हेयर्स के बीच में वाइट स्पेस छोड़ूंगी और डार्क हेयर्स बनाते रहूँगी। रियलिस्टिक आईब्रोज़ के लिए आपके आईब्रोज़ के जो हेयर्स होंगे ना, उनको हमेशा थोड़ा सा स्लैंट रखो। एकदम स्ट्रेट मत बनाओ, हल्का सा कर्व रखो और उनको हल्का सा स्लैंट रखो। और हमेशा ऊपर और नीचे से हेयर्स को अनइवन रखो, थोड़े हेयर्स को बाहर निकालते हुए रखो ताकि वो रियलिस्टिक लगे। एंड में आज के बाद हेयर्स काफ़ी छोटे हो जाते हैं और नीचे की तरफ इस तरह से मैं रिवर्स हेयर्स बनाती हूँ ताकि थोड़े से हेयर्स लगे बाहर आते हुए। उसके बाद आते हैं हम आई के ऊपर। तो सबसे पहले ये जो आई की लाइन है, आईलिड जहाँ पे क्लोज हो रही है, वो वाली लाइन बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसको मैं डार्क कर देती हूँ। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 6B पेंसिल और शेड को स्लोली स्लोली डार्क करते जाऊँगी। इन लाइंस में ना हमेशा एंड में इस तरह से शेड को पतला कर देना होता है और लाइट कर देना होता है। लाइन बनाते टाइम कभी भी एंड का पार्ट कभी भी डार्क और थिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऊपर की तरफ की क्रीज लाइन बनाऊंगी। इसमें काफ़ी सारी हमें लाइंस दिख रही है, मतलब काफ़ी फोल्ड है, तो ऊपर की तरफ की क्रीज लाइन डार्क बना दी। अब ये एरिया अगर अंदर जा रहा है, इसके वजह से वो एरिया डार्क है। तो यहाँ पे अगर कोई एरिया अंदर जा रहा है तो उसके ऊपर भी हल्का सा शेड करना है ताकि वो डेप्थ दिखाई दे, ताकि लगे कि वहाँ पे स्किन ना स्लोली स्लोली अंदर जा रही है। और ऑल्सो यहाँ पे राउंड फॉर्म में एक बल्ज क्रिएट हो रहा है। इसके लिए जो शेड है ना, आप इस तरह से देख रहे हो, राउंड में करना पड़ेगा। आप अगर राउंड में शेड करोगे तो ही आपको यहाँ पे बल्ज मिलेगा। बल्ज मतलब एक एरिया जो कि राउंडेड हो और ऊपर की तरफ हो। तो उसके लिए आपको इस तरह से डार्क शेड करना होगा। डार्क लाइन के नीचे और ऊपर दोनों जगह पे आपको डार्क शेड ऐड करना होगा। डार्क लाइन को कभी भी डार्क करके बस छोड़ मत दो। डेप्थ दिखाने के लिए स्लोली स्किन अंदर जानी चाहिए, जिसके वजह से शेड स्लोली होता है। यहाँ एंड में बीच में एक और इस तरह से डार्क शेड है, तो वो भी मैंने डार्क लाइन बना के उसके भी ऊपर नीचे हल्का हल्का सा शेड ऐड कर दिया है। इसको और ज़्यादा डार्क करने के लिए अब मैंने 8B पेंसिल ले ली है और इसको और ज़्यादा डार्क कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक लाइट बेस है 2B का किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली डार्क शेड ले रही हूँ। ऊपर की तरफ ही आगे की तरफ आप देख रहे हो किस तरह से राउंड में डार्क शेड है, मतलब यहाँ पे स्किन अंदर जा रही है और पीछे की तरफ हमें मिल रहा है बल्ज। तो यहाँ पे मैं डार्क शेड करना स्टार्ट करूँगी। शेड को राउंड में करना है, जहाँ पे भी आपको राउंड शेड दिखे आपको राउंड में ही शेड करना है। शेड के डार्कनेस के साथ उसका डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हो एक और लाइन है, एक और फोल्ड है स्किन का, तो उसको भी मैं हल्का सा डार्क कर लूँगी। ये ज़्यादा डार्क नहीं है। इसके भी ऊपर और नीचे शेड करना ताकि लगे कि स्किन वहाँ पे स्लोली अंदर जा रही है। और यहाँ बीच में हल्का सा बल्ज बन रहा है, अगर आप यहाँ पे राउंड कर सको तो करो, नहीं कर सको तो भी चलेगा। हल्का सा डार्क लाइट का शेड दे दो तो भी चल जाएगा, बिकॉज एरिया छोटा है। तो इस तरह से यहाँ पे भी शेड दे रही हूँ, ऊपर की तरफ भी डार्क शेड करना है। अब ऊपर की तरफ पूरा अगर आप एरिया देखोगे तो पूरा राउंड एरिया है, तो यहाँ पे भी शेड इस तरह से पूरा राउंड में करना है। राउंड हो जाएगा, वर्टिकली भी राउंड होगा और हॉरिजॉन्टली भी राउंड होगा। बल्ज बनाने के लिए ना आपको देखना होता है कि कहाँ पे हाईलाइट है, मतलब कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा लाइट है, और फिर वो एरिया छोड़ के उसके आसपास शेड करना होता है। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में भी शेड कर दूँगी, पीछे की तरफ भी शेड कर दूँगी। और आर्च के नीचे जो एरिया लाइट है
उसको मैं लाइट छोड़ दूँगी। और कोई भी एरिया को ब्राइट लाइट दिखाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके आसपास डार्क शेड करो। तो यहाँ पे जो मेरा आर्च का एरिया है, हाईलाइट का एरिया है ये वाला, इसको छोड़ के इसके आसपास के एरिया में मुझे डार्क शेड ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो वो एरिया हाईलाइटेड नहीं लगेगा। आप अगर उसको लाइट ना छोड़ सको तो कोई बात नहीं, उसके आसपास डार्क शेड कर लो और उसके बाद में वहाँ पे नीडेबल इरेज़र घुमा के उसको आप लाइट भी कर सकते हो। फिर ये नीचे की क्रीज लाइन आ जाती है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि डार्क शेड ज़्यादा है और यहाँ पे भी बल्ज है। डार्क शेड ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है। डार्क शेड ऐड करने के बाद यहाँ पे भी शेड आप इस तरह से राउंड में करोगे, जितना राउंड में आप शेड कर सकोगे उतना राउंड में करो ताकि आपको बल्ज मिले। नीचे की तरफ में थोड़ा सा थिक डार्क शेड ऐड कर रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा डेप्थ मिले। जितना ज़्यादा डार्क शेड उतनी ज़्यादा डेप्थ। तो इस तरह से डार्क शेड ऐड करते करते और ऊपर की तरफ राउंड फॉर्म में शेड ऐड करते करते मैं बल्ज बनाने की ट्राई करूँगी। शेड आप राउंड में करोगे तो आपको बल्ज प्रॉपर मिलेगा। फिर ये नीचे की तरफ थंब आता है, तो थंब जो है स्किन को प्रेस कर रहा है, तो उस हिसाब से हमें बनाना है। सबसे पहले थंब को एक आउटलाइन दे दी है, ब्लर से आउटलाइन दे दी है, शार्प आउटलाइन नहीं देनी है। और नीचे की तरफ में सबसे पहले ये डार्क शैडो है, तो मैं शैडो बना देती हूँ। सबसे पहले शैडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 6B और फिर मैं 8B यूज़ कर लूँगी और इस तरह से एक डार्क शैडो क्रिएट कर लूँगी। फिर ऊपर की तरफ जो हो रहा है, थंब जो है दबा रहा है, स्किन को दबा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्किन कहीं से अंदर जा रही है और कहीं से ऊपर आ रही है। तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस डालना पड़ेगा लाइट और डार्क शेड का। आपको डार्क शेड इनफ डार्क करना पड़ेगा ताकि लगे कि स्किन अंदर जा रही है, और लाइट शेड जो है इनफ लाइट रखना पड़ेगा ताकि लगे कि स्किन बाहर आ रही है। डार्क और लाइट शेड के इस कॉम्बिनेशन से ही आप स्किन को अंदर की तरफ जाता हुआ दिखा सकते हो। अगर आप इनफ लाइट और डार्क शेड्स नहीं करोगे तो आपका जो स्किन है वो प्रेस्ड नहीं लगेगा। ऑल्सो इस चीज़ में ना इम्पॉर्टेंट है कि आप शेड का डायरेक्शन देखो। शेड का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप उसी डायरेक्शन में शेड करो। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी डार्क शेड्स की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं डार्क शेड्स ऐड कर रही हूँ डायरेक्शन और शेप देख के। जिस डायरेक्शन में शेड जा रहा है उसी डायरेक्शन में और उसी शेप पे डार्क शेड्स ऐड कर रही हूँ और ध्यान रख रही हूँ कि लाइट शेड्स के लिए भी मैं स्पेस छोड़ रही हूँ, तभी आपको एक प्रॉपर प्रेस्ड स्किन का लुक मिलेगा। अगर आप राउंड में शेड नहीं करोगे तो अगेन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पीछे की तरफ ना शेड पूरा राउंड में जा रहा है आई के पीछे से, तो वहाँ पे आपको आई के पीछे राउंड में ही शेड करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर लुक मिलेगा। अब यहाँ नीचे की तरफ भी डार्क थिक डार्क शेड है, वो करने के बाद उसके ऊपर हल्का सा बल्ज है। अब ये वाला जो बल्ज है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा वाइट हाईलाइटेड स्पेस नहीं रखेंगे, पर शेड मैं इधर भी राउंड में कर रही हूँ ताकि मुझे बल्ज मिले। हल्का सा राउंडेड पार्ट है, हल्का सा ऊपर पार्ट है। इसलिए आप देख रहे हो किस तरह से मैं शेड को राउंड कर रही हूँ, लेकिन मैं बीच में कोई वाइट पार्ट नहीं छोड़ रही हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स ना मिले, बहुत ज़्यादा बल्जी इफ़ेक्ट ना मिले। लाइट एरिया कहाँ पे है, हाईलाइट्स कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है तो वो आप देखो और वो एरिया छोड़ो और उसके आसपास डार्क शेड्स डालो। हाईलाइट्स के आसपास जितना डार्क शेड्स डालोगे हाईलाइट्स उतनी ही ज़्यादा ब्राइट दिखेगी। तो धीरे धीरे ये वाला पार्ट शेड करते करते मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ऊपर से भी शेड्स लाती हूँ और नोज़ के ऊपर भी शेड्स कर लेते हैं हम डार्क। इसी सेम तरीके से मैं बाकी का फेस भी कंप्लीट करके इसको एक रियलिस्टिक लुक दे देती हूँ। इस तरह से हो जाएगा मेरा लेफ़्ट साइड भी डन, फोरहेड भी डन और नोज़ भी डन। अभी आप देख रहे हो कि ये जो फेस है रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन हाइपर रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। मुझे इसके आसपास स्किन का टेक्सचर बनाना है, रिंकल्स बनानी है और लाइंस भी बनानी है। तो आओ वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ लेफ़्ट साइड में स्किन का टेक्सचर दे दिया है। आइज़ के ऊपर के रिंकल्स, फोल्ड्स, स्किन के फोल्ड सब कुछ बना चुकी हूँ। नोज़ भी मैंने कंप्लीट कर लिया, नोज़ के ऊपर भी टेक्सचर और हाइलाइट्स और सब कुछ दे दिया है। तो अभी ये सेम चीज़ मैं आपको राइट साइड में करके दिखाऊंगी कि आई के ऊपर किस तरह से टेक्सचर बनाना है और किस तरह से स्किन का फोल्ड और रिंकल्स वगैरह बनाने हैं। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बेस में डार्क शेड डालो, इसलिए मैं आपको बोलती थी कि आपको डार्क शेड्स डालने हैं बेस में। डार्क शेड्स डालोगे तो उसके ऊपर आप इजीली टेक्सचर बना सकोगे। तो यहाँ बीच में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी लाइंस दिख रही है, तो मैं ये टॉम्बो मोनोज़ेरोल ले रही हूँ और उससे डार्क एरिया के ऊपर मैं लाइंस बनाने स्टार्ट करूँगी। थोड़े से अनइवन लाइंस बनानी है और थोड़ी लॉन्ग लाइंस बनानी है।
इस तरह से लाइंस बनाएंगे। ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पहली बार में ब्राइट नहीं कर देना है, एकदम लाइट नहीं कर देना है, हल्की हल्की सी लाइंस बनानी है। और अगर आपका शेड डार्क नहीं है तो लाइंस विजिबल नहीं होगी, इसलिए पहले शेड को डार्क करो और फिर इस तरह से लाइंस बनाओ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, टॉम्बो, इरेज़र, पेंसिल। अगर आपके पास दोनों नहीं हो तो आप नीडेबल इरेज़र से भी ये कर सकते हो। तो इस तरह से मैं सबसे पहले अनइवन सी कुछ लाइंस बना देती हूँ। उसके बाद मैं 4B ले रही हूँ और जो मैंने वाइट लाइंस बनाई उनके बीच बीच में मैं पेंसिल से और डार्कनेस ऐड करूँगी, ताकि जो मेरी वाइट लाइंस है ना वो थोड़ी सी और ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा ऊपर दिखे, हाईलाइटेड दिखे। डेप्थ दिखाने के लिए मुझे पेंसिल यूज़ करनी ज़रूरी है। उसके बाद वाइट एरिया को थोड़ा सा और ब्राइट करने के लिए अब मैं नीडेबल इरेज़र को हल्का हल्का सा टैप करके उस टेक्सचर को और ज़्यादा डार्क करूँगी। ये चीज़ें ना आपको इसी तरह से करनी है, लेयर बाय लेयर करनी है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार में करके उसको छोड़ दूँ तो आपको रियलिस्टिक इफ़ेक्ट नहीं आएगा। रियलिस्टिक इफ़ेक्ट के लिए लेयर बाय लेयर ऐड करना है। अब यहाँ पीछे की तरफ मुझे इस तरह से कुछ लाइंस दिख रही है, स्किन वहाँ पे फोल्ड हो रही है अलग अलग लेयर्स में, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी लाइंस दिख रही है। तो मैंने सबसे पहले लिया अपना नीडेबल इरेज़र, टॉम्बो लिया, उससे लाइंस बना दी। उसके बाद पेंसिल ली और बीच बीच में हल्का हल्का सा डार्क किया। एक ही बारी में एकदम शार्प सी लाइन नहीं बनानी है, बीच में हल्का हल्का सा शेड करना है। अगर और डार्क चाहिए तो फिर एक और लेयर ऐड करो और डार्क करो। इस तरह से स्लोली स्लोली जब आप करोगे तब आपको इस तरह से रियलिस्टिक लुक मिलेगा। मुझे इसको थोड़ा सा और डार्क बनाना है, तो जो मैंने शेड किया उसके ऊपर मैं एकदम पतली सी और डार्क लाइन ऐड करूँगी, तभी आपको इस तरह का रियलिस्टिक लुक मिलेगा। अगर आप स्ट्रेट डार्क लाइन बना दोगे तो वो रियल नहीं लगेगा। ऊपर के एरिया में काफ़ी सारा टेक्सचर है डॉट डॉट्स वाला, तो मैं जो भी डार्क एरिया है वहाँ पे तो सबसे पहले नीडेबल इरेज़र से डार्क कर दूँगी, और जो लाइट एरिया है वहाँ पे नीडेबल इरेज़र काम नहीं करेगा। आगे की तरफ मेरा एरिया काफ़ी लाइट है, तो या तो मैं उसको भी पहले डार्क बेस शेड दूँगी, या तो मैं सीधा पेंसिल से स्टार्ट करूँगी। पेंसिल से कुछ वहाँ पे अनइवन सा टेक्सचर दूँगी। इस तरह से पेंसिल को बहुत फास्ट घुमाना है। आप एक ही जगह पे रुक के बनाओगे टेक्सचर तो वो रियल नहीं लगेगा। पेंसिल को बस फास्ट 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 अनइवनली घुमाते रहना है और राउंड राउंड टेक्सचर बनाना है। एक बार टेक्सचर बन जाएगा उसके बाद मैं वापस नीडेबल इरेज़र टैप करके वापस से लाइट बना दूँगी। जिस एरिया को आपको ब्राइट रखना है उस एरिया के आसपास आपको डार्क शेड डालना पड़ेगा, तभी वो एरिया ब्राइट लगेगा। ऑल्सो उस एरिया के अंदर भी बिकॉज मुझे टेक्सचर डालना है, थोड़ा बहुत पेंसिल से टेक्सचर करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे हाईलाइट क्रिएट होगी। अब ये जैसे फ्रंट का एरिया है काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी टेक्सचर है इसके अंदर, बिकॉज़ ये लाइट है तो मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले पेंसिल से टेक्सचर दूँगी। कुछ नीचे की तरफ लाइंस है, ऊपर की तरफ कुछ डॉट्स है, तो वो सब मैं एक बना दूँगी। नीचे की तरफ कुछ लाइंस बना रही हूँ, इधर नीचे की तरफ और डॉट्स है, ऊपर भी डॉट्स है। तो सबसे पहले पेंसिल से काम कर रही हूँ, मैं 4B ले रही हूँ इसके लिए। उसके बाद मैं ना हल्का सा उसे ब्लेंड कर दूँगी मेरे स्टम्प से, और फिर मैं यूज़ करूँगी, आप कुछ भी इरेज़र यूज़ करो, जैसे कि टॉम्बो यूज़ करो, नीडेबल इरेज़र यूज़ करो, पेंसिल यूज़ करो, कोई भी यूज़ करो, और उससे इस तरह से टेक्सचर देना स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप पेंसिल भी यूज़ करते रहो, वापस इरेज़र यूज़ करो, पेंसिल इरेज़र करते रहो, तभी आपको लेयर बाय लेयर एक ब्राइट इफ़ेक्ट मिलेगा। इसी तरह से नीचे की तरफ भी मैं टेक्सचर ऐड कर रही हूँ। क्रीस लाइन जो है, लोअर क्रीस लाइन, उसके नीचे भी इस तरह से टेक्सचर है। ऑल्सो यहाँ पे मैं आई लैशेज़ भी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बिना तो आई एकदम इनकम्प्लीट लगती है। टेक्सचर आई लैशेज़ के साथ सब कुछ एकदम कंप्लीट लगता है। इसके ऊपर यहाँ पे टेक्सचर पे जैसे कि आप देख रहे हो मैं नीडेबल इरेज़र वापस यूज़ कर रही हूँ, तो 1 बाय 1 लेयर बाय लेयर काम करते रहो। और फिर मैं उसी तरह से बाकी के एरिया का भी टेक्सचर कंप्लीट कर लेती हूँ, जैसे कि यहाँ आई के नीचे और बाकी के एरिया पे, चीक पे और सब जगह पे टेक्सचर डाल के मैं इस ड्राइंग को कंप्लीट कर देती हूँ।
फाइनली सारे टेक्सचर डालने के बाद हमारा ये आई का ड्राइंग कुछ इस तरह से लग रहा है। रियलिस्टिक नहीं, हाइपर रियलिस्टिक। इसके साथ सारे टेक्सचर, स्किन के पोर्स, लाइंस, रिंकल सब कुछ आ जा रहा है। तो ये बन जाने के बाद हम ये वाले एरिया में कुछ फ्रेकल्स ऐड करेंगे। ये कुछ डार्क डार्क स्पॉट्स है, तो उसके लिए हम फ्रेकल्स बनाएंगे। मैं ले रही हूँ सबसे पहले स्टम्प, और स्टम्प से कुछ फ्रेकल्स बना रही हूँ। आप कोई भी यूज्ड स्टम्प ले सकते हो, जिससे क्या एकदम सॉफ्ट से फ्रेकल्स बनेंगे। ये स्किन के ऊपर ही है, स्किन के ना ही अंदर जा रहा है और ना ही स्किन के ऊपर है, स्किन के लेवल में ही है। तो इनको इस तरह से एकदम ब्लर सा करना है। अगर बहुत डार्क करोगे तो लगेगा कि स्किन के अंदर होल चला गया है। तो इसको हल्का हल्का सा डार्क करके स्प्रेड कर लो। अब चाहो तो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा डार्क करने के लिए, अगर आपके स्टम्प से नहीं हो रहा हो तो इस तरह से बन जाएगी रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक आई स्किन के टेक्सचर के साथ। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला हो और आप भी इस तरीके की रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक आई बना सको विथ लॉट्स ऑफ टेक्सचर्स। आप ये सेम चीज़ से स्किन के ऊपर भी टेक्सचर कर सकते हो, फेस के ऊपर भी टेक्सचर कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे, टाटा।